राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर पर पानी क्यों भरा? गौर करेंगे सभी भक्त। एक समय की बात, महाराज सत्यव्रत शिकार खेलने के लिए गए। इन्हीं का दूसरा नाम था त्रिशंकु। शिकार खेलने के लिए गए तो देखा है कि किसान सो रहा है और उसके अनाज को गाय खा रही है। तो उसी समय त्रिशंकु ने जाकर के किसान को जगाया और कहा है कि भैया आप सो रहे हो और आपके अनाज को गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा, मैया गाय की पीठी में लाठी मार दी। और जब लाठी मारी है तो मैया गाय ने ये कहा है कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तूने हमें बिन मतलब में पिटवा दिया। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। महाराज त्रिशंकु रोने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैया भला मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मैया गाय ने समझाया कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर तुम्हारे ऊपर जल डाल दे तो तुम पुनः मनुष्य हो जाओगे। त्रिशंकु वहां से चले और महलों में आकर के पत्नी को पूरी बात बता ही पाई थी, तब तक महाराज गधा बन गए। और जब गधा बन गए हैं, ये खबर हर जगह भिजवाई गई कि कोई सच्ची पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़े में कच्चे धागे को बांध करके जो कुएं से जल निकाल करके हमारे पति के ऊपर डालेगी तो मेरे पति है ना वो पुनः मनुष्य हो जाएंगे। और जब ये खबर हर जगह गई, सभी ने आकर के एक एक लोटा जल डाला। महाराज त्रिशंकु राजा नहीं बने। एक पत्र महाराज काशी नगरिया में पहुंचा और ये जब ये पत्र मेहतरानी ने पढ़ा तो महाराज वहां से चल दी। जब वहां से चली हैं और उसी जगह पर पहुंची जिस जगह पर महाराज त्रिशंकु गधा बने खड़े हैं, तो मैया पास में थी तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैया अगर तेरी आज्ञा हो, अगर तेरी आज्ञा हो तो क्या मैं एक लोटा जल चढ़ा सकता हूं? मैया कहने लगी, क्यों नहीं। मेहतरानी ने लोटे में जल लिया और अपने पति के चरणों में ध्यान लगा करके ये कहा है कि मनसा बाचा कर्मणा और जो मेरे पति में ध्यान, तो ये गद्धब आज से होबे मनुज समान। इतने शब्द महाराज कहे हैं। त्रिशंकु जो थे वो पुनः मनुष्य हो गए। उनकी पत्नी चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि हे देवी ऐसा करो, तुम हमसे कुछ मांग लो। मेहतरानी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अगर तुम देना चाहती हो तो मैंने तुम्हारे
पति के ऊपर एक लोटा जल डाला है, तो मेरी ये इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ पर हजारों घड़ों जल भरे। महाराज इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र वे हैं राजा हरिश्चंद्र। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के यहाँ पर पानी भरा था। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, देखिए एक समय की बात याद रखना श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र जी जो थे वो पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनके घर में कोई संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं थी, इन्होंने देखा है कि घर में कोई पुत्र नहीं है और हमारे मरने के बाद में इस राज्य का अधिकारी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र अपने गुरुजी के पास में पहुंचे। उन्हें सारी बात बताई है, तो उन्होंने ये कहा है कि तुम यज्ञ को रचाओ। तो बरोड़ देवता जी आए हैं, बोले तुम्हारा पुत्र तुम्हारे घर में तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उसी पुत्र के द्वारा बलि देनी पड़ेगी। बरोड़ देवता जी ने ये कहा कि तुम्हारे घर में पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उसी पुत्र के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कुछ सोचा नहीं और हाँ कर दिया। समय के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र जी के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। वरुण देवता जी आ गए, कहने लगे बलि दो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अभी नहीं, 5 दिन का हो जाए तब बलि दे देंगे। वरुण देवता 5 दिन बाद आए, बोले बलि दो। बोले अभी नहीं महाराज, जब दूध के दांत निकल आए तब बलि देंगे। जब दूध के दांत निकल आए तब वरुण देवता जी आए, कहे हैं बलि दे दो। महाराज राजा हरिश्चंद्र जी जो थे वो झूठ बोलते रहे। तब तक हो गया उन्हें कोढ़, और जब कोढ़ हो गया है, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। और इधर जब रोहितास को ये पता चला है कि मेरे पिताजी ने ये कहा था कि मेरे घर में संतान हो जाए, मैं उसी संतान के द्वारा बलि दूंगा, तो इधर रोहित ने विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, जिसका नाम था अजीग्रत। और अजीग्रत के 3 पुत्र थे। मंझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और उसी पुत्र के द्वारा बलि दे दी। राजा हरिश्चंद्र जी का कोढ़ ठीक हो गया। उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र ने ये प्रण किया है कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही दान करना छोड़ूंगा। जब ये प्रण किया है तो अब तो इतने सत्यवादी हो गए, दानवीर हो गए, राजा हरिश्चंद्र की ध्वजा जो है वो स्वर्ग में फहराने लगी। गुरु वशिष्ठ अपने चेले की बड़ाई करने लगे। इधर जब विश्वामित्र जी पास में बैठे और गुरु वशिष्ठ जी पहुंचे तो अपने चेला की बड़ाई करने लगे कि मेरा चेला जो है ना बहुत दानवीर है और सत्यवादी है। तो विश्वामित्र कहने लगे महाराज तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या? कि सुनो।
कि सत्य होता है व्रत होता है, सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाएंगी, सावन भादों के दिन पाएंगी, सरता भी पार बहती है। क्या कह रहे हैं? सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें, ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। महाराज विश्वामित्र कहने लगे सुनो कि सत्य होता है व्रत होता है,